कितना सॉफ्ट, हुई गर्म है, कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बना है। और इसको चेक करने का तरीका ये होता है ना कि आप कोई भी टूथपिक ले लें, मेरे पास टूथपिक नहीं है तो मैं नाइफ़ ले रही हूँ और ये मैंने यूँ अंदर किया और इसको यूँ बाहर निकाला। देखो बिल्कुल क्लीन, ठीक है, बिल्कुल क्लीन। नेक्स्ट पे भी जगह पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अगली जगह सेकंड जगह पे मैंने लगाया, ये बाहर दिखा दिया, ये देखें बिल्कुल क्लीन। ओके, सो ये अभी जब ठंडा होता है फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैंने ले लेना है, मैंने एक बाउल ले लिया था और साथ में जो है ना इनके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं दूध, चीनी और ऑयल। ठीक है, दूध, चीनी, ऑयल को आपने सेम क्वांटिटी में लेना है। इफ़ अगर आप ले रहे हो दूध आधा कप तो आपने आधा कप ऑयल और चीनी लेना है। अगर आप ले रहे हो 1 कप तो आपने 1 कप ऑयल और चीनी ले लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1-1 कप लिया है मेजरमेंट के लिए, तो मैंने आप लोग को ईज़िली समझाने के लिए लिया है। और बेकिंग मैदा भी मैंने 1 कप ही लिया है। साथ में क्रीम ऑफ टार्टरी है ये, और अगर आप ये ऑप्शनल है, आप ये है तो अच्छा है, नहीं है तो बस आप स्किप कर सकते हैं। वनीला एसेंस है, 2 अदद अंडे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी। ब्लेंडर हो तो ठीक है, ब्लेंडर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको मिक्स। मैंने सब बॉयल में सबसे पहले 2 अदद अंडे ले लिए। अच्छा जी, मैंने 2 अदद अंडे डाल दिए। उसके बाद मैं डालूँगी 1 कप ऑयल और 1 कप चीनी और 1 कप दूध। तीनों चीज़ों को एक साथ डाल देंगे हम, और वनीला एसेंस भी फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे, 2 से 3 कतरे डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे क्रीम ऑफ टार्टरी। इफ़ अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टरी है तो डाल दें, नहीं है तो मत डालिएगा। ये देखें, दूध, चीनी और ऑयल मैंने तीनों की मिकदार एक ही रखी थी और 2 अदद अंडे थे इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, वनीला एसेंस है, मैंने 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के डालिए। मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, पर आप 2 से 3 कतरे ही डालिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको मिक्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लेंडर हो या आपके पास बीटर हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद उसको मैंने साइड पे रख लिया। दूसरा बाउल मैंने ले लिया है। ठीक है, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने दूसरा बाउल लिया। दूसरे बाउल में मैं डालूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 कप मैदा ले लिया था। मैदा छना हुआ है। ठीक है, मैदे को छान के डालिएगा, केक आपका बहुत अच्छा बनेगा। फिर उसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून क्रीम ऑफ टार्टरी। है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। फिर मैंने डाला था इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा कम पैमाने में डालना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा खटास में मुँह में डालता है, तो इसलिए बेकिंग सोडा कम ही डालते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने कोको पाउडर डाला था। ठीक है, आप सारी चीज़ों को डाल के फिर छान सकते हो, या तो फिर आप पहले से ही मैदा छान लें तो बेहतर है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ठीक है, इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून से कम मैंने नमक भी डाला था। नमक इसलिए डालते हैं कि आपके सारी चीज़ें इन बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी लिक्विड वाली चीज़ों पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से आराम से प्यार से मिक्स करेंगे। और जब मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह मिक्स कीजिएगा। इसको गोल घुमा के कट लगाएं, गोल घुमा के कट लगाइएगा। जिस तरह, इस तरह देखिए, गोल घुमाया कट लगा दिया, गोल घुमाया कट लगा दिया, गोल घुमा के कट लगा दिया। इस तरह आपका ना केक जो है ना फूला फूला रहेगा, बैठेगा नहीं। इस तरह हम करेंगे इसको। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर लिए थे। ये नमक मैं अभी डाल रही हूँ, मैं उस टाइम भी मैंने मतलब बताया आपको, पर डाला नहीं था। तो मैंने इसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून से भी कम डालिएगा सिर्फ। ठीक है, और इसमें अच्छे से और फ्लेवर लाने में, आप जब और अच्छा मज़ीद ज़बरदस्त फ्लेवर लाएंगे तो आप कॉफ़ी डालें। कॉफ़ी अगर किसी को अच्छा लगता है तो डाल दें, नहीं अच्छा लगता तो स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है,
मैंने कॉफ़ी डाल दिया, एक साशे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। गोल वाली ट्रे लेंगे केक की और उसमें मैंने ग्रीस कर लिया था पहले से ऑयल और बटर पेपर लगा दें, ठीक है। उसके बाद हम ये केक डाल देंगे, टैप करेंगे अच्छे से और इसको हम बनाएंगे पतीले में। पतीला पहले से 20 मिनट के लिए मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। पतीले गरम हो जाएगा, मैं इसको फिर टैप करूँगी। टैप करने के बाद मैं इसको डालूँगी पतीले में। पतीले में ये देखें मैंने डाल दिया है, ठीक है। पतीले में डालने के बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। पकाने के बाद मैंने डिश आउट कर दिया। ये देखें कितना अच्छा सा फूला हुआ बन गया हमारा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास कोई भी टूथपिक हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसमें इसको अंदर डालो केक के, उसके बाद निकालें एंड देखें बिल्कुल क्लीन होगा। और जब ये क्लीन होगा तो मतलब आपका केक बिल्कुल परफेक्टली बन गया है, ठीक हो गया। उसके बाद आप जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको साइडों से इसको हटाएं छुरी की हेल्प से और उसके बाद आप टर्न करके इसको निकाल सकते हैं। ये देखें मैंने ठंडा हो गया है, साइडों से इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ईज़िली से ये केक निकल आए। जब इसको मैं ये साइडों से हटा दूँगी फिर मैं इसको प्लेट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर टर्न करूँगी अपने केक को। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से टैप कर देंगे अगर। उसके बाद मैं इसको देखें ये डिश आउट कर दी हूँ। डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर से बटर पेपर हटा दिया। ये बटर पेपर नहीं, मेरे पास कॉपी का कोई भी पेपर था, उसको ग्रीस करके रखा था मेरे टिन में। आपके पास बटर पेपर हो तो ठीक है, नहीं है तो कॉपी का पेपर लगा दिया। ये देखिए मैं ईज़िली से इसको रिमूव कर दूँगी। सारा मैंने रिमूव कर दिया है और इसको टर्न करेंगे। ये देखें केक कितना अच्छा सा मेरा स्पॉन्ज बन गया है, बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट बना है। और इसकी देखें थिकनेस, देखें ये मोटापा, देखें इसका कितना ज़बरदस्त बन गया, ठीक है। इसको आप टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी सी और इजी सी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और किस तरह से लगी। और आप लोग को मज़ीद और भी बेकिंग की अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगी बेकिंग के हवाले से भी, और रेगुलर जो आपके लंच का टाइम होता है, डिनर रेसिपी लंच रेसिपी सब मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।